नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। आप देख रहे हैं आरजे गोविंद स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम विधायी संभाषण के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। चलो हल करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि हमारे देश के पशु पक्षी या फिर मनुष्य जिनके भी साथ रहते हैं उन संगी साथियों के साथ गहरा अपनत्व भाव रखते हैं। यह अलग बात है कि साथ साथ रहने पर वे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, फिर भी उनका अपनापन अटूट रहता है जो समय आने पर टूटता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए बिछुड़ने के समय उन्हें दुख का एहसास होता है। इसका प्रश्न नंबर 2 है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाहट कर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। तो इसका उत्तर है, यहाँ लॉर्ड कर्जन की बंग विभाजन की ओर संकेत किया गया है। लॉर्ड कर्जन ने अपनी तानाशाही नीति के आधार पर बंगाल विभाजन की योजना बनाई थी। इस योजना का उस समय की वहां की 8 करोड़ जनता के पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उन्होंने अपनी स्वार्थी नीति के कारण बंगाल का विभाजन करके हिंदू मुस्लिम जनता में दरार पैदा कर दी थी। प्रश्न नंबर 3, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। तो इसका उत्तर है, लॉर्ड कर्जन ने एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा से महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना चाहा, किंतु उनकी सिफारिश को सरकार ने अनसुना कर दिया। इससे दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी और उनका इस्तीफा स्वीकार कर भी लिया गया। प्रश्न नंबर 4, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, हाथ से स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, लेखक ने लॉर्ड कर्जन को उसकी स्थिति से परिचित करवाते हुए कहा है कि एक समय था जब लॉर्ड कर्जन को भारत में अत्यधिक मान सम्मान मिला था। दिल्ली दरबार में उसकी कुर्सी सोने की थी। उसका हाथी सबसे ऊंचा और जुलूस में सबसे आगे चलता है। उसके एक संकेत में इस देश के धनी मानी लोग और बड़े बड़े राजा महाराजा उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे और उसने एक इशारे पर बड़े बड़े राजा महाराजा मिट्टी में मिला दिए जाते थे। लेखक के कहने का आशय यह है कि घमंड में चूर व्यक्ति की बुरा समय आने पर यही दुर्गति होती है जो लॉर्ड कर्जन की हुई। प्रश्न नंबर 5, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर है, यहाँ ईश्वर को तीसरी शक्ति कहा गया है जो सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी है। संसार के समस्त कार्य व्यवहार ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही संचालित होते हैं। इसी आधार पर लेखक ने उसके प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि न तो लॉर्ड कर्जन की शक्ति सर्वोपरि है, न भारतीय जनता की इच्छा। इन दोनों से ही ऊपर है ईश्वर की शक्ति। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को ले सब्सक्राइब, जिससे कि हमारे चैनल के नए नए अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे।